एक कंट्री जहां वार चल रही है लेकिन उस कंट्री की आर्मी वार नहीं लड़ रही, तो फिर लड़ कौन रहा है? सोचो, एक कंट्री है जो ऑफिशियली एक कंट्री है जैसे बाकी कंट्रीज़ है दुनिया में, सेम। लिबनान में अपना गवर्नमेंट सिस्टम है, उसका वोटिंग सिस्टम है वगैरह, उसका अपना आर्मी भी है, लिबनीज़ आर्म्ड फोर्स। फिर हम क्यों सुनते हैं इजराइल ने हिजबुल्लाह पे स्ट्राइक किया, कई किलोमीटर अंदर तक घुस गए लिबनान में, हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट किया वगैरह वगैरह। तो फिर लिबनीज़ आर्मी क्या कर रही है? उनका मुल्क है, लिबनान एक कंट्री है, वहाँ के आर्मी है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कुछ बोलते नहीं? लिबनान ऐसा है, जो येलो कलर का एरिया है ये हिजबुल्लाह कंट्रोल है, और जो ब्लू एरिया दिख रहा है वो लिबनान का ऑफिशियली आर्मी यानी लिबनान कंट्रोल्ड एरिया है। बस कुछ छोटे छोटे पॉकेट हैं हिजबुल्लाह की, पर ओवरऑल लिबनान गवर्नमेंट कंट्रोल ही माना जाता है। बाकी जो रेड एरिया दिख रहा है ये 2026 की न्यू डेवलपमेंट है। ये इजराइल ने लिबनान की ग्राउंड इन्वेजन का डाटा है, जो कि अभी तक तो बफर जोन है। ये कब तक इजराइल कंट्रोल रहता है क्लियर नहीं है। एक सवाल उठता है, लिबनान आर्मी अपने ही मुल्क की इजराइल इन्वेजन को अपोज क्यों नहीं करता, या वो ऐसे करने की इजाज़त देते हैं? दोस्तों, ये जो इलाका साउथ लिबनान का ये असल में हिजबुल्लाह कंट्रोल्ड है। इजराइल जब ऑफेंस करता है तो वो आर्मी पे नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पे करता है। लिबनान आर्मी को कोई जंग नहीं लड़ना पड़ता, बस उनको अपने ज़मीन ना चाहते हुए भी खोना पड़ता है। यहाँ लिबनान आर्मी एक कार्टून से बढ़कर और कुछ नहीं, पर वो खुद ब खुद नहीं है। इसको लिबनान की गवर्नमेंट सिस्टम ने ऐसे बना रखा है। दोस्तों, लिबनान की गवर्नमेंट सिस्टम दुनिया की कुछ कम्प्लेक्स और चुनिंदा कंट्रीज़ में से एक है। दोस्तों, यहाँ लिबनान की पूरी कंट्री में क्रिश्चियन 32%, शिया मुस्लिम 32% और सुन्नी मुस्लिम 30% हैं, जहाँ की ड्रूज 7 से 8% है, जिससे सिस्टम भी ऐसा ही है। इस मुल्क के प्रेसिडेंट हमेशा एक क्रिश्चियन ही होता है, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी और स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट हमेशा एक शिया मुस्लिम ही होता है। इससे टोटल सीट 128 में से क्रिश्चियन 64 सीट और मुस्लिम 64 सीट। यहाँ दो चीज़ें नोटेबल हैं। क्रिश्चियन 32% यानी क्रिश्चियन 32% होने के बावजूद सीट शेयरिंग में 50% होता है। मुस्लिम शिया प्लस सुन्नी मिलाकर 64% यानी 64% होता है, पर सीट शेयरिंग में 50%। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ रही है, जिसका मफ़हूम है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो वरना बिखर जाओगे। लिबनान में यही 64 सीट में से ड्रूज 8 सीट लेंगे, क्योंकि उसके लिए सीट रिजर्व रखा गया है। यानी क्रिश्चियन 64 सीट, शिया मुस्लिम 27, सुन्नी 27, ड्रूज 8 सीट। क्योंकि ड्रूज टेक्निकली मुस्लिम का एक सेक्ट है, तो वो भी 64 सीट में से हकदार हुए। वेस्टर्न की इंसाफ। चलो ठीक है। और इन्हीं सब कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वहाँ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसी वजह से लिबनान की आर्मी सिर्फ एक कार्टून बनकर रह जाती है। यानी जब इजराइल ऑफेंस या जुल्म करता है, लिबनान गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट साइलेंट है, तो एक ग्रुप खड़ा होता है, हिजबुल्लाह, जो खुद को रेजिस्टेंस बोलता है। हिजबुल्लाह का पावर इतना है कि वो सिर्फ अपने इलाके तक ही नहीं बल्कि लिबनान पार्लियामेंट में भी अपना असर व रसूख रखता है। लिबनान में
18 सीट में हिजबुल्ला विनर है और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट तो क्लियरली हिजबुल्ला सपोर्टर हैं। और ये ग्रुप अकेला नहीं है, इसका सपोर्ट आता है ईरान से। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप है, लेकिन कुछ कहते हैं अगर ये ना होते तो डिफेंड कौन करता। अगर बारीकी से देखा जाए तो लिबनान आर्मी तो ऑब्जर्वर बन चुके हैं, कंट्री का डिफेंड तो हिजबुल्ला करता है। जुल्म के खिलाफ, मैसेकर, नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ कौन उठाता है? लिबनान आर्मी तो नहीं उठाता। हाँ, हम यहाँ भूलना नहीं चाहिए, लिबनान आर्मी एक खुली हुई आज़ाद फोर्स नहीं है। उसकी हाथ बंधी हुई है लिबनान की कम्प्लेक्स गवर्नमेंट सिस्टम में, जहाँ डिसीजन पास ना होना एक कॉमन रीज़न है। तो कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता है। अगर लिबनान एक कंट्री है तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट या रेजिस्टेंस? शायद इसीलिए कुछ लोग हिजबुल्ला को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ज़रूरत समझते हैं और कुछ लोग इसे कंट्रोल समझते हैं। लेकिन सच क्या है ये आप डिसाइड करो, अपनी आवाज़ कमेंट पर उठाओ। तो ऐसे है लिबनान की कंट्रोल।